नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग कला शारीर के अंतर्गत जो चौथी कला है श्लेष्मधरा कला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो श्लेष्मधरा कला अर्थात श्लेष्म का जो धारण करती है उसको हम लोग श्लेष्मधरा कला कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि सुश्रुत ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। चतुर्थी श्लेष्मधरा जो चौथी कला है, कला के जो क्रम में जो चौथी कला है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जी के, जो चौथी कला है उसको हम लोग श्लेष्मधरा कहला कहते हैं। और उसको देखते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है। सर्वसंधिसु। तो ये प्राणियों के शरीर में इनका स्थान कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्लेष्मधरा कला का स्थान क्या है। तो इन्होंने दिया है सर्वसंधिसु, सभी संधियों में अर्थात आल ज्वाइंट्स में। सर्वसंधिसु प्राण भिताम भवती, सभी प्राणियों के शरीर में सभी संधियों में श्लेष्मधरा कला होती है, जो कि चौथे नंबर की कला होती है। तो ऐसा सुश्रुत ने कह दिया। तो आइए देखते हैं कि उसको फिर उन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, एलिबरेट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका एक उपमा दिया कि किस तरह से श्लेष्मधरा का क्या रोल है और उसका किस तरह से शरीर में कार्य होता है। तो यहाँ देखेंगे स्नेह अव्यक्ते मीन्स कह रहा है स्नेह अव्यक्ते मीन्स स्नेह से युक्त, स्नेह अव्यक्ते यथा यह अच्छे। अच्छ का मतलब होता है धुरा, अच्छ का मतलब होता है धुरा या एक्सिस। किसी भी पहिए का जो एक्सिस होता है या धुरा होता है जब स्नेह से युक्त होता है, जैसे सिंपली कहते हैं कि कोई साइकिल है या बाइक है, उसके जो बेयरिंग लगी होती है, जहाँ से आरे लगे होते हैं, सिंपली ये बात कर रहे हैं कि ये एक तरह से ये पार्ट है। यहाँ पर अगर जैसे बेयरिंग होती है तो वहाँ पर ग्रीसिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर ग्रीस लगाते हैं या इसमें स्नेह पार्ट होता है, जिससे की वजह से इस पर ये मूव इस ईजिली करता रहता है और जो पहिए की गति होती है कार्य आसानी से होता रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि स्नेह से युक्त जब जो अक्ष होता है, धुरा होता है, पहिए का जो होता है चक्र, मतलब जो पहिए का जो अक्ष होता है चक्र, जब स्नेह से युक्त होता है तो वो ईजिली अपना कार्य करते रहता था, उसका जो गति होती है आसानी से चलती रहती है, रुकती नहीं है। उसी प्रकार से शरीर में जो होती हैं जो संधियाँ होती हैं, उसी प्रकार में शरीर की जो संधियाँ बताई गई हैं वो श्लेष्मा से संश्लिष्ट अर्थात श्लेष्मा से युक्त होने पर अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करती रहती है। देखेंगे संध्या, तो संध्या मतलब जो अपनी संधियाँ कब अच्छे अपना से काम करेंगी, जब संधियों के सराउंडिंग जो ग्रीसिंग होता है, जैसे कहते हैं ना कि वृद्धावस्था आने पर जो संधियों में जैसे पीड़ा होने लगती है, कटकट सी आवाज़ आने लगती है, या कहते हैं ना कि वहाँ रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसका अप्लाइड पार्ट है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक अवस्था के बाद, किसी व्यक्ति में एक अवस्था के बाद ये जो संधियों के अंदर जो श्लेष्मा है अर्थात स्नेह है उसकी मात्रा कम होने लगती है, या सिंपली हम इसको साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। तो अल्टीमेट जो श्लेष्मधरा कला है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं किस तरह से। तो यहाँ देखेंगे जिस प्रकार से स्नेह से युक्त जो चक्र का जो अक्ष होता है अर्थात धुरा होता है वो स्नेह से युक्त रहता है, तब वो पहिया अच्छी तरह से अपना गति करता रहता है। उसी प्रकार से सभी प्राणियों के शरीर में जो संधियाँ होती है जब श्लेष्मा से संश्लिष्ट होती है, श्लेष्मा से युक्त होती हैं, तब अपनी गति को, अपने कार्य को, जो गति उनका कार्य होता है उसको अच्छी तरह से करती रहती हैं। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मेम्ब्रेन है मीन्स जो श्लेष्मधरा कला है अल्टीमेट क्या है, कहीं ना कहीं साइनोवियल मेम्ब्रेन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जॉइंट्स में देखते हैं कि कोई भी जॉइंट बनता है मीन्स ये मान लीजिए कि ये एल्बो जॉइंट है, तो ये मान लीजिए ह्यूमरस है, ये एक तरह से ह्यूमरस है, एक साथ ही साथ ये अल्ना है। तो ह्यूमरस है, अल्ना सिंपली मान लीजिए नी जॉइंट है, तो यहाँ पर फीमर है, ये फीमर है, टिबिया है, फीमर टिबिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में ज्वाइंट का फॉर्मेशन हुआ, इसके दोनों एंड हो गए, फीमर का लोअर एंड और टिबिया का अपर एंड। इसके बीच में क्या होता है कि यहाँ ज्वाइंट कैप्सूल होता है, ज्वाइंट कैप्सूल होता है जो कि किसके थ्रू बना होता है, तो ऐसा मानते हैं ज्वाइंट कैप्सूल्स के अंदर की तरफ जो होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ ब्लैक कलर की साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग बनाया है, ये कलर है, जो कि इसका नेचर होता है सिक्रेटरी नेचर, अर्थात साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है क्या, साइनोवियल फ्लूइड का। देखेंगे ये डॉट डॉट दिखाया गया, साइनोवियल फ्लूइड है, तो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो मूवमेंट होगा इस लेवल पर, ये जो स्नेह है या श्लेष्मा है एक तरह से इसको एक तरह से फ्रिक्शन को चेक करता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसको अल्टीमेट जो श्लेष्मधरा कला था, जो फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड ही है जो कि ज्वाइंट्स की मूवमेंट को मेंटेन किए हुए है। उस फ्लूइड को कौन चारों तरफ से एक मर्यादा लिमिट किया, उसको बांधे हुए है, अल्टीमेट किस में आश्रय है उस फ्लूइड का, तो उसको बोलेंगे श्लेष्मधरा कला। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इज नोन एज
श्लेष्मधरा कला। तो इस तरह से चीज़ें हम लोगों ने समझा था। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको कोरिलेट किया था कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति की संधियाँ होती हैं श्लेष्मा से युक्त होती हैं और अच्छी प्रकार से कार्य करती है, उसी प्रकार से जो स्नेह से युक्त जो पहिए का चक्र होता है वो भी अच्छे प्रकार से कार्य करता रहता है, अर्थात गति करता रहता है। इस तरह से हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है श्लेष्मधरा कला समाप्त होता है। धन्यवाद।